पूरी मिथिला में शोर हो गया है कि दो ऐसे सुंदर राजकुमार आए हैं जिनके रूप पर श्री जनक जी का मन आकर्षित हो गया। और पूरी मिथिलावासी सोचने लगे वो दोनों कितने सुंदर होंगे, क्या हमारे भाग्य में उनका दर्शन लिखा है? वीवीआईपी लोग हैं, सामान्य सड़क पर थोड़ी घूमेंगे, किसी विशेष कक्ष में होंगे, वहीं से चले जाएंगे वापस। हमारे भाग्य में उनका दर्शन नहीं लिखा है। ये कौन सोच रहा है? मिथिलावासी। लक्ष्मण जी आचार्य हैं। आचार्य का काम है जीव को जगदीश से मिला देना। आप दर्शन करिए, गांव में, नगर में, शहर में जब भगवान के किसी मंदिर में किसी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उससे पहले भगवान के विग्रह की शोभा यात्रा निकलती है। आप लोग देखे हैं क्यों निकलती है? भगवान के उस मूर्ति की शोभा यात्रा गांव में, नगर में क्यों निकलती है? इसलिए निकलती है कि भगवान सोचते हैं आज के बाद मैं मंदिर में बैठ जाऊंगा, इस गांव में, नगर में कई ऐसे लोग होंगे जिनके पांव नहीं होंगे, कई ऐसे होंगे जो बीमार होंगे, जो घर से बाहर नहीं निकल पाते होंगे। मैं मंदिर में बैठ गया तो वो मेरे दर्शन से वंचित रह जाएंगे। इसलिए भगवान मंदिर में जाने के पहले दरवाजे दरवाजे जाकर सबको अपना दर्शन देते हैं और उसके बाद मंदिर में जाते हैं। लक्ष्मण जी मन में विचार किए मिथिला वासियों के लिए कि यदि आप हमारे पास नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं ही रघुनाथ जी को लेकर आप लोग के बीच में आ रहा हूं, जी भर के दर्शन करिएगा। इसलिए भाव जन्म लिया कि नगर देख लिया जाए। लक्ष्मण जी की बात राम जी समझ गए। कहे गुरुदेव, नाथा लखनपुरा देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहै। गुरुदेव, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, अकेले भेजना तो ठीक नहीं होगा। यदि आप गुरुदेव मुझे अनुमति देंगे ना, इफ यू अलाउ मी, तो मैं लक्ष्मण जी को लेकर जाऊंगा, नगर दिखाऊंगा, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। हम लोग लेट नहीं करेंगे, तुरंत आ जाएंगे। आप कहिएगा तो हम लेके जाएंगे, अपने रिस्क पर ले जाऊंगा गुरुजी, दिखा करके ले आऊंगा। किसने कहा? गुरुजी सोचने लगे जिस प्रकार लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं उसी प्रकार राम जी भी आए हैं। जब राम जी स्वयं मिथिला नहीं घूमे हैं तो लक्ष्मण जी को क्या घुमाएंगे? गुरुदेव समझ गए ये दोनों भाई मिथिला देखना नहीं चाहते, मिथिला वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरुदेव ने अनुमति प्रदान कर दी। जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। राम लक्ष्मण जी गुरुदेव को प्रणाम करके चले, मिथिला की गलियों में घूमने लगे और पूरी मिथिला में शोर हो गया। इज देखा नगारा भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न आए, समाचार पुरवासी न आए। धाए धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लोचन लागे, मनहु रंक निधि लोचन लागे, मनहु रंक निधि लोचन लागे। जैसे मिथिला वासियों को सूचना मिली कि दोनों भैया नगर में घूम रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं धाए धाम
काम सब त्यागी। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं? आप लोग घर में अपने अपने रूम में हैं, यहीं पे रुके हैं ना सब लोग? यहां चाहे बगल वाले में रुके होंगे, यहीं कहीं रुके, अपने रूम में रुके हैं। कचौड़ी खा रहे हैं आप लोग, थाली में। दूसरे दिन बड़ी अच्छी कचौड़ी बनी थी सुबह ब्रेकफास्ट में। दूसरे दिन ना बहुत स्वादिष्ट, क्या बात है। आज का छोला कुलचा भी बहुत स्वादिष्ट बना था। हम उस दिन कचौड़ी खाने वाले नहीं थे, लेकिन एक टुकड़ा लिए, 4 ठे कचौड़ी खाए। कल्पना करिए आप कचौड़ी खा रहे हैं और तब तक घर से भागना हुआ बाहर। तो कचौड़ी ले करके भागेंगे कि कचौड़ी छोड़ करके भागेंगे? बोले हाँ? कचौड़ी सब्जी प्लेट छोड़ करके भागे ना? बोलिए। तो आपने पहले जो काम आप कर रहे थे, आपने काम छोड़ा। आप खा रहे थे तो खाना छोड़ा, आपने काम छोड़ा। उसके बाद घर के बाहर निकल के घर छोड़ा। आपने पहले काम छोड़ा, फिर धाम छोड़ा। लेकिन मिथिला के लोग जब सुने कि राम जी आ गए ना, तो पहले काम नहीं छोड़े, पहले धाम छोड़े, बाद में काम छोड़े। धाये धाम काम सब त्यागी। इसको कहते हैं पागलों की भांति दौड़ना। कोई आलू छील रहा है तो आलू और छिलनी लेके दौड़ा। सड़क में निकला तो बगल वाले ने कहा, रे तुम आलू लेके कहां दौड़ रहे हो? तो रास्ते में आलू छूटा। और दर्शन करिए, केवल पुरुष बाहर दौड़े हैं, माताएं सखियां बाहर नहीं गई। जुबती भवन झरोखन लागी। ये जो झरोखा बना है ना, माताएं सखियां झरोखों पर जाके खड़ी हो गई। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं। पुरुष लोगों के मन में था कि जहां राम जी हैं वहां जा करके हम दर्शन कर लेंगे, इसलिए घर से बाहर निकल गए। माताएं घर के बाहर नहीं जा सकती मर्यादा के कारण, इसलिए उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि हम जाके दर्शन कर पाएंगे। तो जब अपने ऊपर भरोसा समाप्त हो गया, तो राम जी के भरोसे अपने छत पर खड़ी हो गई कि हम वहां नहीं जा सकते हैं। तो क्या हुआ? विश्वास है राम जी आ करके हमको यहां दर्शन देंगे। मैं क्यों कह रहा हूं? जब अपने पुरुषार्थ पर विश्वास हो तो पुरुषार्थ करिए, और पुरुषार्थ पर विश्वास न हो तो आत्मसमर्पण कर दीजिए। प्रभु अब हम आपकी शरण में आ गए हैं, मन करे तो दर्शन दीजिए, मन करे तो मत दीजिए। हैंड ओवर हो जाइए। सखियां छत पर खड़ी हो गईं। पुरुष भगवान को देखने के लिए नगर में चले गए। राम जी घर के नीचे आए हैं, सखियां देख रही हैं। एक सखी ने कहा कि कितने सुंदर है हो, बिल्कुल लग रहा है ब्रह्मा जी आ गए हैं। कौन आ गया है? ब्रह्मा जी। एक सखी बोली, दिमाग ठीक है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। इनके कितने मुख हैं? राम जी के कितने मुख हैं? 1। ब्रह्मा जी कैसे हो गए? ब्रह्मा जी कैंसिल। एक सखी ने कहा विष्णु भगवान, बोली उनके 4 हाथ हैं, इनके तो 2 ही हाथ हैं, विष्णु जी भी कैंसिल। एक सखी ने कहा फिर शंकर भगवान कैसे रहेंगे? सखियां बोली और कोई नहीं मिला तुमको? और कोई नहीं मिला? विकट वेश मुख पंच पुरारी, विकराल वेश बनाकर घूमते हैं। अरे ये तो इतने सुंदर हैं कि इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव जी को न्यौछावर किया जाए तो कम पड़ेगा जितनी इनकी सुंदरता है। राम जी घूम रहे हैं, सखियां ऊपर से देखकर कहने लगी, श्री दशरथ राज कुमार ऐसे ना घूमिए, नजर तोहे लग जाएगी। श्री दशरथ राज कुमार नजर तोहे लग जाएगी। श्री दशरथ राज कुमार
लग जाएगी तो है लग जाएगी, लग जाएगी तो है लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। कीट मुकुट सुंदर सिर सोहै, कीट मुकुट सुंदर सिर सोहै। शवनन कुंडल मुनि मन मोहै, शवनन कुंडल मुनि मन मोहै। और हिय हिरन की हार नजर तो है लग जाएगी। अरे हिय हिरन के हार नजर तो लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी। राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि के संग आए। चितवत ही चित चपल चुराए, चितवत ही चित चपल चुराए। हे चोरन के सरदार नजर तो है लग जाएगी। हे चोरन के सरदार नजर तो लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार लग जाएगी। यह चर्चा घर घर सखियन में, यह चर्चा घर घर सखियन क्या में। घूमे मिथिला की गलियन में, घूमे मिथिला की गलियन में। जनु देह धरे श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी। जनु देह धरे श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। सुन सखियन मुख अटपट बानी, सखियन मुख अटपट बानी। बिहसत श्री रघुबर धनु पानी, बिहसत श्री रघुबर धनु पानी। यह राजेश हूँ बलिहार नजर तुम्हें लग जाएगी। यह राजेश हूँ बलिहार नजर तुम्हें लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। नजर तुम्हें लग जाएगी। नजर तुम्हें लग जाएगी। सखियां ऊपर से कहती हैं, हे चोरन के सरदार नजर तो है लग जाए। अरे हिया हिरन की हार नजर तो है लग जाए। उस छत पर मेरी सीता मैया की 8 सखियां खड़ी हैं। कितनी सखियां? एक एक सखी की बात सुनिए। पहली सखी कहती है, संसार में ऐसा कौन होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। दूसरी बोली, अपना ज्ञान बंद करो, मैं इनके विषय में डिटेल जानकारी लेकर के आई हूं।
आगे आगे जो सांवले वाले हैं उनका नाम है राम, पीछे गोरे वाले का नाम लक्ष्मण। दोनों अयोध्या वाले महाराज के पुत्र हैं। यज्ञ की रक्षा करने के लिए बक्सर गए थे, यहां धनुष यज्ञ देखने आए हैं। और पता चला है रास्ते में राम जी ने अहिल्या जी का उद्धार भी कर दिया। ये कौन बात कर रहा है? कहां पर? ऊपर ऊपर। राम लक्ष्मण जी कहां है? नीचे। ये बात दूसरी सखी की बात लक्ष्मण जी सुन लिए। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया इतना डिटेल जानकारी? आजकल वाईफाई भी, इंटरनेट भी नहीं है कि गूगल करके कोई पता कर ले। लगता है कि ऊपर कोई बहुत खास अपना बैठा हुआ है। एक बार कहिए तो ऊपर सर करके देखूं कौन बोल रहा है। राम जी बोले, देखे कि फंसे, चुपचाप नीचे देखो, कहीं नहीं देखना इधर उधर। तब तक तीसरी सखी बोली, मैं एक बात बोलूं, ये गोरा वाला भले गोरा है, लेकिन सांवले वाले को देखकर मन में एक भाव आ रहा है। क्या? जोग जानकी यहां पर सीता जी के लिए ये सांवला वाला ही एकदम उचित दूल्हा दिखाई पड़ रहा है। मेरा मन कहता है यदि जनक जी महाराज इनको देख लेंगे और इनके बारे में जान लेंगे ना, अपना सारा प्रण छोड़ करके तुरंत विवाह कर देंगे। लक्ष्मण जी बोले, भैया अब तो विवाह की भी सेटिंग होने लगी, कहिए तो देखूं एक बार। राम जी बोले, बिल्कुल नहीं देखना, नीचे देखो। चौथी सखी बोली, तुमको क्या लगता है जनक जी ने इनको पहचाना नहीं है? महाराज जनक ने इनको जाना पहचाना दोनों है, लेकिन उसके बाद भी अब तक जनक जी ने प्रण का त्याग नहीं किया है। पांचवी सखी बोली, चिंता मत करो, जहां तक मुझे ज्ञात है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं। यदि ये मेरी बात सत्य है तो ये सांवला ही सीता का पति बनेगा, इसमें कोई संशय लेकिन किंतु परंतु नहीं है। छठवीं नंबर की सखी जब ये बात सुनी तो नाचने लगी। सखियां पूछी, तुम नाच क्यों रही हो? बोली, शादी यदि हो गई तो शादी के बाद ये जब जब सीता जी को लेने मिथिला आया करेंगे, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कितना आनंद होगा जीवन में। है? कितनी बची? कितनी बची? 2। देखिए, हर समिति में ना 1-2 निगेटिव माइंड के लोग होते हैं। सब जगह भगवान दिए रहते हैं, यहां भी होंगे। 7वीं नंबर की सखी ने डाउट क्रिएट कर दिया। बोली, 7वीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं छोटे कुंवर, बारे कुंवर हैं, छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। तोड़ना तो दूर की बात, ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। अभी तो ये छोटे हैं, छोटे हैं, छोटे। हम लोग गुजरात में बहुत पहले रण उत्सव होता है ना कक्ष में, तो माधव जी थे, उस समय छोटे थे माधव जी, बहुत छोटे थे, 5-6 साल के होंगे। तो गए थे रण उत्सव में, तो वहां ऊंट पे चढ़ने के लिए बड़े परेशान थे। ऊंट पे चढ़ेंगे, तो जैसे ऊंट दिखाई पड़ा कि ऊंट पे चढ़ना है, तो ऊंट देख के डर गए, इतना बड़ा ऊंट। बोले, अभी तुम छोटे हैं। हम कहे, हम छोटे हैं, कैसे चढ़ेंगे? सखियां बोली, अरे पर धनुष कैसे तोड़ेंगे
हैं बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे है बारे कुंवर। अब कितनी सखी बची? अंतिम सखी। उसने तुरंत रिप्लाई किया, अरे बोली 8वीं सखी, छोट देखन में है पर चमत्कार इनका, तू नहीं जानती पर चमत्कार इनका, तू नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। कितने बाण में? एक बाण। बस एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। एक सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकीना पड़ी पड़ी रह गई, उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। जिसने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया, जिसके श्री चरण के रज से अहिल्या जी का उद्धार हो गया, जिसने सुबाहु को भस्म कर दिया, वो राम जी धनुष को तोड़े बिना रहेंगे। सखी ने कहा, अब मेरी बात मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने विचार करके इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा। सखियां गदगद हो गईं, ऊपर से पुष्प की वर्षा करती हैं। ही हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाई जहां जहां बंधु तो तह तह परमान। बच्चे नगर भ्रमण किए, भगवान नगर भ्रमण किए बच्चों के साथ, धनुष यज्ञशाले का दर्शन किए। और सायंकाल होने के बाद भगवान सोचे गुरुदेव भगवान प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए बच्चों को बरबस विदा करके भगवान गुरु जी के पास आए। संध्या भई, बयारू आरती भया, भोजन भया और भोजन के बाद विश्राम। सबसे पहले गुरु जी सोने गए और जब गुरुदेव सोने गए, राम लक्ष्मण जी मुनि बर शयन कीन तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाए शयन तब कीनी। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह तो उताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता। पुनि पुनि प्रभु कह तो उताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता। गुरुदेव भगवान शयन करने गए तो श्री राम लक्ष्मण जी पांव की सेवा करने लगे। बार बार गुरुदेव के कहने पर, हाँ कितनी बार? बार बार मतलब कई बार। एक बार गुरु जी ने कहा कि बस हो गया राम जी सोने जाइए, राम जी छोड़ के गए नहीं, दबाते रहे। फिर गुरु जी ने कहा राम जी गए नहीं, दबाते रहे। आजकल चेला को एक बार कहिए हो गया चेला बहुत सुंदर, तुरंत प्रणाम करके चला जाएगा। यह राम जी बार बार दबा रहे हैं। जीवन में श्रेष्ठ की सेवा करने का अवसर मिले, अपना सौभाग्य समझिएगा, है ये सौभाग्य है। और एक बात कहूं,
कोई यदि सेवा कर रहा है, दीक्षित जी, कोई सेवा कर रहा है तो उससे उतनी ही सेवा लेनी चाहिए कि उसका बार बार सेवा करने का मन करे। नहीं तो पहले ही बार में इतनी सेवा न ले ली जाए कि वो कान पकड़ ले, दक्षिण दिशा की ओर घूमकर कान पकड़ के कसम खा ले कि आज के बाद हम दिखाई नहीं देंगे। हैं? राम जी सेवा किए लक्ष्मण जी के साथ, बार बार गुरुदेव के कहने के बाद राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने लगे। राम जी ने लक्ष्मण जी को बार बार कहा, पुनि पुनि प्रभु कह सोबहु जब बार बार राम जी ने कहा तो लक्ष्मण जी वहीं पांव के पास भगवान के लेट गए। सवेरा भया, प्रातःकाल मुर्गे की बाग सुनकर लक्ष्मण भैया उठे, जाकर राम जी की सेवा किए तो राम जी उठे, और दोनों भैया मिलकर जब गुरुदेव की सेवा किए तो अंत में गुरुजी जगे।